नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हेमंत सिंह कंवर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मुकुंदर पांडे महाविद्यालय कटघोरा, जिला कोरबा। मेरा विषय है बेईमानी की परत, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। यह विषय कक्षा बीए द्वितीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, द्वितीय प्रश्न पत्र, इकाई 1 पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले मैं परसाई जी का सामान्य परिचय बताना चाहूँगा। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। वे हिंदी साहित्य के पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के जमानी नामक गांव में 22 अगस्त सन 1924 को हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई। इसके पश्चात नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। 1953 से 1957 तक आपने प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण परसाई जी ने 1957 में नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत की और साहित्य सेवा में जुट गए। 18 वर्ष की उम्र में आपने वन विभाग में नौकरी की। उसके बाद खंडवा में आपने 6 महीने तक अध्यापन कार्य किया। इन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया, लेकिन आर्थिक क्षति होने के कारण पत्रिका के प्रकाशन को बंद कर दिया गया। व्यंग्यकार के रूप में परसाई जी मूल रूप से व्यंग्यकार हैं। परसाई जी ने राजनैतिक और सामाजिक जीवन में व्याप्त शोषण तथा भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है, जो कि हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी मध्य प्रदेश के जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित देशबंधु में पाठकों के प्रश्न के उत्तर देते थे। परसाई जी के कॉलम का नाम था परसाई से पूछें। परसाई जी ने शुरुआत के दिनों में इस कॉलम में हल्के इश्कियाँ और फिल्मी सवाल पूछे जाते थे, परंतु परसाई जी ने धीरे धीरे लोगों को गंभीर सामाजिक एवं राजनैतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। इस कॉलम का दायरा बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। आगे चलकर लोग इनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करते थे। 10 अगस्त सन 1995 को हिंदी साहित्य का यह यशस्वी साहित्यकार जबलपुर मध्य प्रदेश में परलोकवासी हो गया। परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को एक नई पहचान दी और उन्होंने एक अलग रूप प्रदान किया। परसाई जी के उल्लेखनीय कार्यों के लिए हिंदी साहित्य जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा। साहित्यिक योगदान। विकलांग श्रद्धा का दौर नामक ग्रंथ पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा तथा मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार तथा संपादक के रूप में हिंदी की महान सेवा की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, दो नाक वाले लोग। उपन्यास में तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। संस्मरण है, तिरछी रेखाएं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं तब की बात और थी, भूत के पांव, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत, मुझे भी है आदि इनकी प्रमुख निबंध संग्रह हैं। साहित्य में स्थान। हरिशंकर परसाई जी हिंदी साहित्य के
सामर्थ्य व्यंग्यकार थे। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य में हास्य व्यंग प्रधान निबंधों की रचना करके एक विशेष अभाव की पूर्ति की है। इनकी शैली का प्राण व्यंग्य और विनोद है। अपनी विशिष्ट शैली के कारण परसाई जी ने हिंदी साहित्य में अपना प्रमुख स्थान बनाया है। अब मैं संक्षिप्त रूप से बेईमानी की परत निबंध संग्रह का कथासार बताना चाहूँगा। बेईमानी की परत निबंध में परसाई जी ने भारत की तत्कालीन राजनीति पर व्यंग्य किया है। उनका कहना है कि वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति पर बेईमानी की परत चढ़ी हुई है। राजनीति, धर्म, साहित्य तथा लगभग सभी क्षेत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। जहां नजर पड़े वहीं भ्रष्टाचार नजर आता है। आम आदमी हर तरह से शोषित हो रहा है। इन्हीं सब परिस्थितियों का चित्रण इस निबंध में व्यापक रूप से किया गया है। लेखक बताना चाहता है कि व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव चाहे अच्छा हो या बुरा हो, पैसों की ही पीड़ा है। यहाँ तक कि चापलूसी की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया है। पैसा भगवान बन गया है। दशा तो यह है कि इस देश की मशीनें भी चापलूसी करना सीख गई हैं। मात्र 10 पैसे मुंह में डालो तो वे भी अपने तरीकों से अपने तारीफों के पुल बांध देंगी। विशेषकर वजन तोलने की मशीन, जो आपका वजन बताने के साथ साथ 10 पैसों में आपकी प्रशंसा भी कर देंगी। लेखक का कहना है कि ये मशीनें भला चाह कर भी आपकी तारीफ नहीं कर रही हैं, बल्कि इनको तो पैसा चाहिए। साधुओं पर इन्होंने किस तरह से व्यंग्य किया है। परसाई जी कह रहे हैं कि पूरे देश में भ्रष्टाचार, अविश्वास और धोखेबाजी का माहौल पैदा हो गया है। साधुओं पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि वो भी ईमान छोड़कर भगवान को पूजने के बजाय यश और धन कमाने में लगे हुए हैं। परसाई जी कह रहे हैं कि 2-3 वर्ष पहले किसी मठाधीश के स्वामी ने हमें यह बात अच्छी तरह से समझा दी थी कि देह तुच्छ वस्तु है, जबकि स्वयं अच्छे और गौरवर्ण थे। मंच पर बैठकर देह की तुच्छता पर व्याख्यान दे रहे थे। वे इस तरह कह रहे थे कि हमारी देह से हमें घृणा होने लगी है। सच्चा उपदेशक तो वह है जो अच्छी चीज के प्रति घृणा उत्पन्न कर दे। वह कह रहे थे कि यह शरीर मलमूत्र की खान है, यह गंदा शरीर मिथ्या है, नाशवान है, क्षणभंगुर है। वे लोग मूर्ख हैं जो इसे पकवान खिलाते हैं, उसे सजाते हैं, इस पर इत्र लगाते हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन यह देह मिट्टी में मिल जाएगी और इसे कीड़े खाएंगे। इतने में एक सेवक रबड़ी का गिलास लेकर आता है और स्वामी जी उसको गटक जाते हैं। ऐसे ही साधुओं पर परसाई जी ने व्यंग्य किया है। देखिए गरीबी पर परसाई जी ने किस प्रकार व्यंग्य किया है। परसाई जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसे कोई नहीं पूछता है कि तुम गरीब क्यों हो। लेखक कहते हैं कि जब मैं दुबला था तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा कि यह शख्स दुबला क्यों है। परसाई जी व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि किसी ने संविधान नहीं देखा कि इसमें नागरिकों के कर्तव्य में दुबला होना लिखा है या नहीं। कोई जरा सा मोटा हो जाता है तो उस पर 1000 उंगलियां उठने लगती है। कोई गरीब थोड़ा सा पैसा प्राप्त कर लेता है तो उस पर सभी लोगों की नजर पड़ जाती है। अमीर को देखकर लोग यह समझने लगते हैं कि यह या तो स्मगलर है या किसी संस्था का मंत्री बनकर चंदा खा रहा है या कहीं से काला पैसा या घूस लेने लगा है या फिर घुसखोरी के लिए किसी का एजेंट है। लेकिन सच तो यह है कि रोटी खाने या ईमानदारी से कमाने से कोई मोटा
या अमीर आदमी नहीं होता है। अमीर होता है पैसा या घूस लेने से। जब इस शरीर को स्वयं की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब पता चलता है, तब वह दुबला भी हो जाता है। इस संदर्भ में वे कहते हैं कि नेता जनता पर लगता है, साधु अपने भक्तों पर लगते हैं, आचार्य अपने ऐसे शिष्यों पर लदे होते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, और बड़े साहब लोग हमेशा अपने जूनियरों पर लदे होते हैं। देखिए अर्थनीति पर किस प्रकार से परसाई जी ने व्यंग्य किया है। परसाई जी ने भारत में तेजी से फैल रही गंदी राजनीति का चित्रण किया है। तत्कालीन अर्थनीति पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं, आम आदमी अनाज की दुकानों के सामने थैला में हाथ लिए अपनी पारी का इंतजार करता है। जब उसका नंबर आता है, दाम बढ़ जाते हैं और घर से लाए पैसे कम पड़ जाते हैं। अब तो साधारण आदमी भी जहाज़ों के टाइम टेबल याद रखने लगा है। अमेरिका से जहाज आएगा तो इसमें हमारे लिए गेहूं आएगा, जापान से जहाज आएगा तो चावल आएगा। स्थिति यह है कि अमेरिका में जहाजी कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो इससे भारतीय जन चिंतित हो जाते हैं। परसाई जी कहते हैं कि भुखमरी से हमें अंतर्राष्ट्रीय चेतना आई है। इस प्रकार बेईमानी के पैसे में ही पौष्टिक तत्व होते हैं, अर्थात व्यक्ति मोटा होता है। इस प्रकार से परसाई जी का बेईमानी की परख कथा का सार संक्षेप मैंने बताने का प्रयास किया है। कुछ मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाया है। पहला है, हिंदी व्यंग्य को विधा का दर्जा किसने दिलाया? तो इसका उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी ने। दूसरा है, बेईमानी की परत के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा हरिशंकर परसाई जी। तीसरा है, परसाई जी द्वारा रचित किन्हीं दो निबंधों के नाम लिखें। तो दो निबंधों के नाम बताना है। बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज। परसाई जी का जन्म कब हुआ था? तो परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी नामक गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी को किस ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ग्रंथ का नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर। अंतिम है, परसाई जी की मृत्यु कब हुई थी? तो परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 को हुई थी। तो इस प्रकार से मैंने परसाई जी का निबंध बेईमानी की परत को मैं बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।